सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंसेस को सही तरीके से पढ़ना यानी कि उच्चारण करना नहीं आता है, या उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और कैसे उसको बना करके किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं नहीं करने आता है, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप जरूर सीख जाओगे पढ़ना भी और बोलना भी, और साथ ही में सही तरीके से उच्चारण करना भी। वो कैसे? चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, अदरवाइज कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप सबको बताया मैंने कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, वो ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। क्या है टॉपिक, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जीरो से इंग्लिश पढ़ना बोलना, यानी कि जीरो लेवल से आप किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल से होने वाला है। तो आप लोग को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना ही देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर यानी कि नियम क्या है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। देखिए यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, देखिए आई एम ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के बारे में ही कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है लगाना, एम लगाना है या इज लगाना है या आर लगाना है, जैसा यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके हिसाब से लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई है तो उसके साथ हम एम लगा दिए हैं, ओके। और उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर है एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है, हम ऑनेस्ट लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है और बात करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव, या नाउन होगा तो नाउन लगा देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही हमारा टॉपिक है और इसी पर हम पढ़ना लिखना बोलना सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सेंटेंस है लिखा हुआ आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है ए एम, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एम। तो आई एम HONEST है, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ओके। तो ऑनेस्ट हम लिख दिए। अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वो अच्छी तरह से समझिए आप लोग, है ना। तो आई एम यानी कि आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, और ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। आई एम ऑनेस्ट यानी कि मैं ईमानदार हूँ, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि ऑनेस्ट है तो यहाँ पर एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ईमानदार को हम गिन सकते हैं, ईमानदार को नहीं ना गिन सकते, ईमानदार आदमी को गिन सकते हैं। जैसे में आई एम ऑनेस्ट मैन रहता तो हम एन लगाते, ठीक है, यानी कि इसके साथ मैन रहता तो हम एन लगाते। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ वो यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू आर हंगरी, इसे हम लोग पढ़ते हैं हंगरी। इसे हुंगरी नहीं पढ़िएगा, यू का उच्चारण अ होता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी का जो है मीनिंग समझ लेते हैं। तो यू का मतलब क्या होता है, आप या तुम लिख सकते हैं। आर का मतलब होता है, और हंगरी का मतलब होता है भूखा, क्या। तो यू आर हंगरी यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आप भूखे हो या तुम भूखे हो, ऐसे हम बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। देखिए यू क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर हम आर लगा दिए हैं। उसके बाद हंगरी क्या है, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि विशेषण। तो यू आर हंगरी यानी कि आप भूखे हो या तुम भूखे हो, तो हम यू आर हंगरी बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको बात भी करना है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी आर ब्रेव, क्या होता है, वी आर ब्रेव लिखा हुआ है, ओके। अब इसे वी आर ब्रेव तो पढ़ दिए, अब इसका मतलब तो हमें नहीं समझ में आया, तो कैसे समझेंगे। देखिए वी का मतलब क्या होता है, हम या हम लोग लिख सकते हैं, ओके। और आर मतलब होता है ना। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, क्या, बहादुर। तो अगर हम किसी को बोलते हैं, देखिए इसका मतलब हो जाएगा वी आर ब्रेव यानी कि हम लोग बहादुर है, ओके। हम लोग बहादुर है, तो वी के साथ क्या लगा, आर। वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आर, तो यहाँ पर लगा ही दिए हैं हम। और उसके बाद ब्रेव या एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। तो वी आर ब्रेव यानी कि हम लोग बहादुर है, ऐसा बोलेंगे तो हम इंग्लिश में लिखेंगे वी आर ब्रेव, ओके। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ही, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ही इज जेंटल, ही इज जेंटल
ही इज क्या हो गया, जेंटल। अब इसका मतलब समझ लीजिए, तो ही का मतलब क्या होता है, वह, और इज का मतलब होता है, और जेंटल मतलब क्या होता है, नेक। ठीक है, जेंटल मतलब नेक हो गया। तो अगर हम किसी को बोल देंगे वह नेक है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही इज जेंटल। वह नेक है, ही इज जेंटल। देखिए अब सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, और ई जो है क्या हो गया, इज एम आर में से लग गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो इज लग गया ही के साथ, और जेंटल एक एडजेक्टिव है, तो हो गया ही इज जेंटल, यानी कि वह एक यानी कि सॉरी वह नेक है। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। ओके, अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए ना, आपको क्या लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए सी मतलब क्या होता है, वह होता है, इज मतलब होता है, और ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो सी इज ब्यूटीफुल यानी कि वह सुंदर है, और सी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सी के साथ भी इज का ही प्रयोग किया जाता है, और ब्यूटीफुल सुंदर है। देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर तो लगता ही है, उसके बाद ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी बात करना है, किसी को आप बोल रहे हो कि वह सुंदर है किसी लड़की के बारे में, तो सी इज ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डार्क। ठीक है, इसे पढ़ते हैं इट इज डार्क। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। इट मतलब क्या होता है, इट मतलब होता है यह, इज मतलब हो जाएगा है, डार्क मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, तो इट इज डार्क यानी कि अंधेरा है। अगर हम किसी को बोलते हैं यह अंधेरा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज डार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगले सेंटेंस को हम समझते हैं। आगे लिखा हुआ है दे आर वाइस, दे आर वाइस। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा उसे भी आप लोग को समझा देते हैं। दे मतलब क्या होता है, वे लोग, दे मतलब वे लोग, आर मतलब है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है ना। तो दे आर वाइज यानी कि वे लोग बुद्धिमान है। अगर हम किसी के बारे में बोलेंगे, ज्यादा आदमी के बारे में, कि वे लोग बुद्धिमान है, तो बोलेंगे इंग्लिश में हम दे आर वाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द ग्रास, द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, द ग्रास इज ग्रीन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, द का मीनिंग होता है, ग्रास मतलब होता है घास। ओके, इज मतलब होता है, और ग्रीन मतलब होता है हरा। ठीक है, तो द ग्रास इज ग्रीन यानी कि घास हरी है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है द स्काई, सॉरी इसके स्काई पढ़ेंगे। ठीक है, स्काई नहीं पढ़ना है, वाई का चरण यहाँ पर यह हो जाएगा, तो स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर समझिए, है ना। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, स्काई मतलब क्या होता है, आकाश। ओके, और इज मतलब क्या हो जाएगा, है, ब्लू मतलब होता है नीला। ओके, तो द स्काई इज ब्लू यानी कि आकाश नीला है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अर्थ द अर्थ इज द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। सो स्टूडेंट्स, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। इज मतलब क्या होता है। ओके, अराउंड मतलब होता है गोल। तो अगर हम बोलना चाहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो क्या बोलेंगे, द अर्थ इज राउंड। ओके, ऐसे आपको बोलना है इंग्लिश में। आगे लिखा हुआ है आई एम ए पोएट, आई एम ए पोएट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आई एम ए पोएट अगर हम किसी को बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो जरा समझिए। ठीक है, तो आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, ए मतलब होता है एक, और पोएट मतलब होता है कवि। ओके, तो आई एम ए पोएट यानी कि मैं एक कवि हूँ। इस तरीके से अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आई एम ए पोएट। मैं एक सिंगर हूँ यानी कि गायक हूँ, तो आई एम ए सिंगर। इस तरीके से आपको बोलना है अंग्रेजी में, है ना। तो आगे लिखा हुआ यू आर एन आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ठीक है, यू आर एन आर्टिस्ट। क्या लिखेंगे हम, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो जाएगा आर्टिस्ट। सॉरी मिसप्रिंट हो रहा है यार, क्या करना है यहाँ पर, देखिए आर्टिस्ट। ठीक है,
तो यू आर एन आर्टिस्ट, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए। ठीक है, यू मतलब क्या हो जाएगा आप या तुम, आर मतलब हो जाएगा है, एन मतलब हो जाएगा एक, और आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। ओके, तो हम अगर बोलते हैं किसी को आप एक कलाकार हो तो यू आर एन आर्टिस्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नाउन में क्या है, सबसे पहले ए है कि इस वर्ड में सबसे पहला अक्षर जो है ए है, यानी कि वोवेल है, तो क्या लगाएंगे हम एन लगाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ड के पहला अक्षर जो है वोवेल होता है तो उसके पहले एन लगाया जाता है, ए नहीं। ठीक है, अब आगे समझिए, अगले वर्ड्स को समझते हैं। ठीक है ना, तो आगे लिखा हुआ है वी आर प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझिए। वी मतलब क्या होता है हम या हम लोग, आर मतलब हो जाएगा है, प्लेयर्स मतलब होता है खिलाड़ी। ठीक है, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी। तो अगर हम किसी को बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खिलाड़ी हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी आर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग करना है, तो इसका आपको ख्याल रखना है अच्छी तरह से। आगे लिखा हुआ है ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अब इसको कैसे बनाएंगे वो समझिए। ही का मतलब क्या हो जाएगा वह, इज का मतलब हो जाएगा है, ए का मतलब हो जाएगा एक, और टीचर का मतलब शिक्षक हो जाएगा। ओके, तो ही इज ए टीचर यानी कि वह एक शिक्षक है या वे एक शिक्षक है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि ही का प्रयोग तो हो ही रहा है, बट हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ही का प्रयोग कर सकते हैं, वे एक शिक्षक है ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है सी। ठीक है, सी इज ए सिंगर, सी इज ए सिंगर। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से समझिए। सी का मतलब क्या हो जाएगा वह, इज का मतलब क्या हो जाएगा है, ए का मतलब हो जाएगा एक, सिंगर मतलब हो जाएगा गायक। ओके, तो क्या लिखा हुआ है सी इज ए सिंगर यानी कि वह एक गायक है। ओके, हाँ, अब आप आगे देखिए, अगले सेंटेंस को समझ लेते हैं। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर दे आर पॉलिटिशियन, क्या लिखा हुआ है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन सियन। ओके, अगर हम किसी को बोलते हैं वे लोग क्या है नेतागिरी करते हैं, ठीक है, यानी कि वे लोग राजनीतिज्ञ है, तो हम क्या बोलेंगे दे आर पॉलिटिशियन। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा देम का मतलब होता है वे लोग। ओके, और आर का मतलब हो जाएगा है, पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिज्ञ। ओके, और हम किसी को बोलते हैं दे आर पॉलिटिशियन यानी कि इसका मतलब हो जाएगा वे लोग राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, राजनीति करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका इज आइलैंड, इसे आइलैंड में पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं हम लोग आइलैंड। ठीक है, आइलैंड। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए। तो एक क्या लिखा श्रीलंका, श्रीलंका एक देश का नाम है तो यहाँ पर श्रीलंका ही हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा है, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। ठीक है, तो श्रीलंका इज आइलैंड यानी कि श्रीलंका एक द्वीप है ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है द गंगा, इसे हम क्या पढ़ते हैं गंगा पढ़ते हैं, गंगा इज ए रिवर। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है अगले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, गंगा का नाम होगा गंगा ही होगा, और इसका मतलब हो जाएगा है, एक का मतलब हो जाएगा एक, रिवर मतलब होता है नदी। ओके, तो द गंगा इज ए रिवर यानी कि गंगा एक नदी है ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब अगले सेंटेंस को समझते हैं, अगले सेंटेंस को। ओके, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब आगे क्या लिखा हुआ है इंडिया, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री। ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से बात कर सके। इंडिया मतलब क्या होता है भारत। ठीक है, इज मतलब होता है, और ए मतलब हो जाएगा एक, कंट्री मतलब क्या हो जाएगा देश। ओके, तो इंडिया इज ए कंट्री यानी कि इंडिया जो भारत एक देश है ऐसा हम बोल सकते हैं, इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ रामपुर, इसे हम क्या पढ़ते हैं रामपुर इज ए विलेज, रामपुर इज ए विलेज। अब इसको कैसे समझेंगे वो जरा समझिए अच्छी तरह से। तो रामपुर है तो रामपुर होगा क्योंकि रामपुर एक गांव का नाम है, रामपुर, रामपुर। ओके, इज मतलब हो जाएगा है, ए मतलब हो जाएगा एक, ओके, विलेज मतलब हो जाएगा गांव, यानी कि रामपुर इज ए विलेज, रामपुर एक गांव है ऐसा हम बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है दिल्ली, इसे हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली इज ए
टाउन, ठीक है, दिल्ली इज ए टाउन। अब हम इसके मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से बात कर सकें। तो दिल्ली मतलब हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो नाम है एक राज्य का। इज मतलब है, ये मतलब एक, और टाउन मतलब होता है शहर। ओके, तो दिल्ली इज ए टाउन, यानी कि दिल्ली एक शहर है, ऐसा हम बोलेंगे। अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं मुंबई इज ए टाउन। ओके, पटना इज ए टाउन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर लिखा हुआ रोजी, रोजी एंड, रोजी एंड मोहन, रोजी एंड मोहन आर इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो जरा समझिए। तो रोजी नाम है तो रोजी ही होगा, है ना। एन मतलब हो जाएगा और मोहन नाम है तो मोहन होगा। आर मतलब हो जाएगा है, इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज, उन्हें। ओके ना, तो रोजी एंड मोहन, यानी कि रोजी और मोहन आर इंटेलिजेंट, यानी कि दो नाम है तो आर का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो रोजी और मोहन तेज है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।